Hello everyone. This time I'm back with another chapter of the Beehive book for Standard Ninth. The title of the chapter is The Little Girl. Okay, it is the story of a girl named as Kezia. Kezia and she fears her father. So this story is basically centered upon children's and their parents and the relationship they have, the complications, the ways through which they could cure it. That is the main focus of this chapter. So let us look forward to this chapter. So the main character of this story, as I have already told you, is a little girl named as Kezia. And the theme of the story is the relationship between children and their parents. पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो इस कहानी का थीम है. स्टोरी राइटर ऑफ कोर्स कैथरीन मेन्सफील्ड, ठीक है. एंड सी वांट्स टू टेल दैट चिल्ड्रन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स. ओके. अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हमारे फ्रेंड्स के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास नहीं है. बट लेट मी टेल यू, नो चाइल्ड इज कंप्लीटली हैप्पी फ्रॉम देयर पेरेंट्स बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज डिजायर्स. एंड वंस you stop thinking more about those desires, once you start realizing the efforts of your parents, एक दफ़ा जब आप अपने पेरेंट्स की मेहनत को समझ जाते हैं तो शायद आपकी ये गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं. और after studying this chapter you will start feeling more connected with your parents, because in this chapter the author has told us many things which we consider to be a part of our lives as well. So in the next slide, let us look towards the story. So in this story, as I have already told you, there is a little girl named Kezia. She lives with her father, her mother, and her grandmother. Okay, and she is afraid of her father. Okay, Kezia is afraid of her father and she tries to avoid him all the time. वो हमेशा ये कोशिश करते रहती है कि वो अपने पिताजी से छुप के रहे, बच के रहे. ओके. इनफैक्ट जब उसके पापा ऑफिस के लिए, काम के लिए निकल जाते हैं, तब उसको सुकून मिलता है कि फाइनली चलो घर में थोड़ा डर कम हुआ. She was so afraid of her father that she mumbles in front of him as he appeared to her as a rude, critical and harsh person. वो अपने पिताजी से इतना ज़्यादा डरी रहती थी कि वो उनके सामने बेसिकली उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी. ओके. और उसकी दादी को ये लगता था कि इन बच्चे और पेरेंट्स के बीच में इमोशनल बॉन्ड डेवलप होना चाहिए. इसीलिए इसकी दादी अक्सर इसको बोलती थी, जाओ पापा से जाके बात करो, ड्राइंग रूम में पापा के साथ बैठ के बात करो. लेकिन फिर इसकी दादी एक और चीज़ देखती है कि उसके पेरेंट्स, उसके फादर भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते थे बच्चों के बातों. सो इफ देयर इज अ बैड रिलेशनशिप इट इज टू वे. अगर आपके रिश्तों में खटास है तो वो दो वे से है. या तो आप भी ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर सामने वाला इंसान भी कोशिश नहीं कर रहा है. तो अब दादी को सूझा एक प्लान. So one fine day, her grandmother suggested Kezia to prepare a pin cushion for her father's birthday. तो पापा का बर्थडे आ रहा था. दादी ने बोला, केजिया पापा के लिए गिफ्ट बनाओ. ओके, पापा के लिए गिफ्ट बनाओ. नाउ केजिया ने वो पिन कुशन लाइक दैट इज केप्ट ऑन द सोफाज लाइक अ रोम्बस इट इज. तो उसने पिन कुशन का जो आउटसाइड बॉर्डर था उसके तीन साइड को स्टिच कर लिया. लेकिन अब कुशन है तो अंदर कुछ तो भरना पड़ेगा ना, तभी तो वो यू नो कुशन बन पाएगा. लाइक आवर कुशंस कम विथ फोम और क्लोथ्स और कॉटन. सो कुशंस में कुछ तो डालना पड़ेगा. तो ये क्या करती है, ये अपनी मम्मा के रूम में जाती है, बेड टेबल पे ढूंढती है और वहां इसको बहुत सारे कागज के टुकड़े मिलते हैं. ठीक है. फिर ये उस कागज के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में फाड़ देती है और उसके बाद पिन कुशन में फिल अप कर देती है. सी टीयर्स द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन सी फिल्स इट इन द पिन कुशन एंड सी sews up the last and the fourth side. However, इसे ये पता नहीं था कि वो पेपर्स जो थे उसमें उसके पिताजी की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी जो कि वो पोर्ट अथॉरिटी के सामने देने वाले. लाइक
दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन, कर भला हो बुरा। जब आपके इरादे नेक रहते हैं फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है। ऐसा सभी के साथ होता है एक न एक दफा जिंदगी में, और वही हाल अभी केजिया का हो गया था। अब तो पापा पीटेंगे। शी वॉज गोइंग टू हैव क्वाइट अ बैश फ्रॉम हर फादर, एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स when she accepted her mistake. शी एक्सेप्टेड हर मिस्टेक कि हाँ उसी ने ये पेपर्स लेके इधर उधर किए थे, और वो ये रीज़न बताने का भी कोशिश करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसके पापा इतना गुस्सा थे, इतना गुस्सा थे कि उन्होंने उसका रीज़न सुना ही नहीं। हर फादर वॉज टू एंग्री टू लिसन टू अर रीज़न। ठीक है, उसने उसका रीज़न सुना ही नहीं, और उसको एक रूलर लेके ही हिट केजिया ऑन हर पाम। Even Kezia failed to understand why she got a punishment even after she accepted her mistake. This is the problem, we never realize our mistakes. Okay, हमें हमेशा ये दिखता है कि हमें पिटाई लग गई, बट क्यों पिटाई लगी है किसी को नहीं दिखता। And terribly after she was punished, she said, what did God make father for? आखिर भगवान ने पापा बनाया ही क्यों। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन इवनिंग शी सॉ मिस्टर मैकडोनल्ड्स। मिस्टर मैकडोनल्ड्स उसके एक पड़ोसी थे, प्लेइंग विथ हर 5 चिल्ड्रन, लाफिंग एंड एंजॉइंग विद देम। तो एक दिन इसको अपने पड़ोसी दिखे जो कि अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे थे। इससे केजिया को भरोसा हुआ कि सारे पापा एक जैसे नहीं होते, नॉट ऑल फादर्स आर सिमिलर, एंड शी कंक्लूडेड सम फादर्स आर केयरिंग एंड लविंग लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड। केजिया को क्या लगा कि मिस्टर मैकडोनल्ड इज अ केयरिंग एंड लविंग फादर, एंड her father is a very harsh father. Okay, this is the viewpoint of Kejiya, because उसको father से पिटाई लगी थी। Coming to the last slide, finally सब अच्छा होता है, you know, coming towards the happy ending. Her attitude towards her father changed. Someday, one day it happened that her mother needed to be hospitalized. उसकी मम्मा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और उसी कारण से उसकी दादी भी मम्मा के साथ चली गई। नाउ केजिया वाज अलोन इन द हाउस विद द कुक। दिन तो जैसे तैसे बीत गया, बट रात में केजिया को डर लगने लगा। सी वोक अप ऑफ फियर स्क्रीमिंग। उसने एक नाइटमेयर देखा, बुरा सपना देखा, एंड सी वोक अप ऑफ फियर स्क्रीमिंग एंड वीपिंग एज सी हैड अ टेरिबल नाइटमेयर। उसको बहुत बुरा वाला सपना आया। So when Kezia opened her eyes, she saw her father right next to her. जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके पापा उसके बगल में थे। उसके पापा ने उसको गोद में उठाया, उसको अपने बेडरूम में लेके गए, और अपने बेड पे अपने बगल में उसको सुला लिए। और उसके बाद उसके पिताजी ने ये भी बोला दैट इफ शी रब्स हर फीट विथ हिज लेग्स दे कुड गो वार्म। यानी उसके पापा ने बोला कि अपने पैर को मेरे पैर में रब करो, उसके बाद तुम्हारा पैर वार्म हो जाएगा, फिर तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। और उसके बाद वो पूरी रात अपने पापा के पास चैन से सोई। एंड आफ्टर दैट उसको ये एहसास हुआ, शी रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट अ बैड पर्सन। उसके पापा कोई बुरे इंसान नहीं थे, उनके प्यार करने का, केयर करने का तरीका अलग था। और पापा को पूरे दिन काम भी तो करना पड़ता था, और इसी के कारण वो शाम में थक जाते थे, ताकि जिसके कारण वो केजिया के साथ खेल नहीं पाते थे। So finally, Kezia realized the situation. Finally, Kezia realized that her father was not a bad man. He was just like that due to the circumstances. वो बस हालातों के कारण वैसे थे। And this is how Kezia's misconception was cleared. So students, this was the chapter. I hope you understand it completely, and study the chapter well, give reading of the chapter, keep solving the assignments, and if you have any doubts, do tell me in the comment section, or follow the instructions given by your school. Till then, see ya, bye bye, take care, stay home, stay safe, and don't forget to study for exams. Thank you and have a nice day.